गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक शर्मा सर आज आपके लिए क्लास 4th का परिवेश पाठ्य पुस्तक का हिंदी पाठ 1 हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं इस पाठ को समझाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस पाठ के अंतर्गत हम देश प्रेम की भावना जागृत करना सीखेंगे और निडरता और एकता जैसे गुणों का विकास करना सीखेंगे और आत्मविश्वास पर बल देना हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे बच्चों। और लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास कैसे करना चाहिए वो हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। और इस पाठ में व्याकरण के रूप में हम लोग जो विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वह भी देखेंगे। चलिए तो हम कविता का परिचय करा दें। इस कविता में कवि बच्चों के रूप में कहते हैं कि हम बच्चे छोटे जरूर हैं परंतु हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। हमारे लिए कोई भी कार्य, कोई भी काम कठिन नहीं है क्योंकि हम कभी हिम्मत नहीं हारते। आप लोग भी नहीं हारते ना बच्चों। हम अपने छोटे छोटे कार्यों से देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको कविता पढ़ाता हूँ। एक बार आप बोलिए, एक बार मैं बोलूँगा। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। आइए अब मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि कवि कहते हैं कि हम नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। भले ही हमारी उम्र मतलब आयु एज कम हो पर हम अपनी धुन में हमेशा लगे रहते हैं। हम कोई काम ठान लें तो वह काम पूरा करके ही मानते हैं। और जननी मतलब होता है माँ। हम अपनी माँ को जो है जय जय करेंगे, माँ की जय बोलेंगे, भारत माँ की जय बोलेंगे और भारत की ध्वजा को फहराएंगे। ध्वजा मतलब झंडे को, हम भारत के ध्वजे को सबसे ऊपर फहराएंगे। और अपना पथ मतलब होता है रास्ता, कभी ना छोड़ेंगे। हम अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। इसका अर्थ है कि हम अपना जो प्रतिज्ञा है, हमारी जो प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हम भारत के वासी हैं, हम सब भाई बहन हैं। आप लोग प्रतिज्ञा करते हैं ना सुबह सुबह, वही प्रतिज्ञा। और हिम्मत से नाता जोड़ेंगे मतलब हम लोग हिम्मत हमेशा बनाए रखेंगे, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। इसलिए कह रहे हैं हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कवि कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, भले ही हमारी उम्र अभी भले ही छोटी हो पर हम अपने धुन के सच्चे हैं। हम एक किसी काम में लग जाएं तो हमेशा अपने काम को पूरा कर कर ही मानते हैं और भारत माँ की जय बोलेंगे और भारत माँ की जो ध्वजा है उसको फहराएंगे, जो तिरंगा है उसको सबसे ऊंचे फहराएंगे और अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी जो कसम है, जो प्रतिज्ञा है उसे कभी नहीं तोड़ेंगे और कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। तो आपको समझ में आया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को ही तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। अर्थात बच्चों हम हिमगिरी मतलब होता है हिमालय पर चढ़ जाएंगे।
कभी यहाँ कहते हैं कि हम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएंगे, अपनी ताकत के बल से हम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएंगे और भारत की जो ध्वजा है, जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं, उसे हम सबसे ऊपर फहराएंगे, लगाएंगे और हम भय से कभी ना डोलेंगे, मतलब डरेंगे, हम कभी नहीं घबराएंगे, हम डर के कारण कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। इस लाइन का अर्थ है कि हम हमेशा अपनी शक्ति पर विश्वास रखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने ऊपर और जननी मतलब माँ की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे और जब यदि जरूरत पड़ेगी तो हम अपना सिर कटवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे भारत माँ की रक्षा के लिए। तो बच्चों, इस पूरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हम जो बच्चे हैं, हम हिमालय जैसे बहुत ऊंचे पर्वत पर भी हम चढ़ सकते हैं और चढ़कर वहां भारत माता का जो तिरंगा है उसे फहराएंगे और हम कभी भी डरेंगे नहीं। डर के कारण, भय के कारण, भय मतलब डर, हम कभी डर के कारण भी कभी नहीं घबराएंगे और अपनी ताकत, अपनी शक्ति पर ही हमेशा विश्वास रखेंगे और अपनी माँ और भारत माँ की जय बोलेंगे। अपना सिर भारत माँ के चरणों में जरूरत पड़ी तो कटाने के लिए भी तैयार रहेंगे और भारत माँ का जो तिरंगा है उसे सबसे ऊंचे स्थान पर फहराएंगे। तो बच्चों, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर भारत माँ की सेवा करते रहना चाहिए और मन लगाकर पढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया? इस पाठ के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।